ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर बुल फोर्स ट्रेडिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैंक निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी में आपको 4 लेवल्स मार्क करने हैं। इसका जो दो आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे, दो आपको सपोर्ट मिलेंगे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा तो रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो रेजिस्टेंस है 44,937 इस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस है, और दूसरी रेजिस्टेंस है 45,100। ये जो दो रेजिस्टेंस है और दो सपोर्ट है। सपोर्ट कौन कौन है? 44,572 और दूसरा सपोर्ट है 44,343। ये दो सपोर्ट आपको मिलेंगे। हाँ, अगर तीन आस्पेक्ट्स है भाई, अगर मार्केट आपको मिलेंगे तीन आस्पेक्ट्स में। एक तो मिल जाएगा या तो गैप अप हो जाएगा, और दूसरा या तो गैप डाउन हो जाएगा, तीसरा या तो फ्लैट हो जाएगा। अगर आपको गैप अप मिलेगा तो गैप अप में अगर आपको 44,780 से ऊपर मिलेगा तो आपको क्या करना है? तो आपको पहले देखना है, अगर ग्रीन कैंडल 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको बाय करना है। कहाँ तक आपका टारगेट मिल जाएगा? सबसे पहले आपका टारगेट 44,931। ये पहले मैंने आपको बताया था, दो रेजिस्टेंस 44,931, और दूसरा टारगेट जो मिलेगा, दूसरी रेजिस्टेंस, वो है 45,100। यहाँ जब मार्केट पहुँचेगा आपको ट्रेड एग्जिट करनी है। अगर आप बाय में हो तो आपको एग्जिट करनी है। और यहाँ आपको देखना है मार्केट ये स्टे हो जाएगा, डेफिनेटली ये स्टे हो जाएगा। यहाँ भी आपको ऐसे ही पर्सपेक्टिव में देखना है जहाँ मैंने आपको नीचे बताया था। अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको कॉल में बाई करना है। तो दूसरा, यहाँ आपको पुट बाइंग करनी है। जब तक ना पुट बाई, तब तक बाई नहीं करना है जब तक ना आपको यहाँ एक रेड कैंडल 5 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी। बेहतर है कि अगर आप 15 मिनट्स भी ले जाएंगे तो वो बेहतर है। तो आपका टारगेट कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से 45,100 से लेकर आपको सीधा 44,541 तक आपको ये टारगेट मिल जाएगा। दूसरा टारगेट आपको ये ब्रेक अगर हो जाएगा तो आपका टारगेट 44,318 तक। ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। हाँ, दूसरी बात, ये तो गैप अप का ये सिनेरियो मैंने बताया। अगर दूसरी बात ये है, अगर ये गैप डाउन हो जाएगा, ये जो लेवल मैंने आपको बताया 44,552, चलो मान लेते ये यहाँ से लेकर 35 से लेकर 67 तक है ये सपोर्ट। अगर इसे नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ भी आपको वेट करना है जब तक ना आपको रेड कैंडल मिलेगा 5 मिनट्स की रेड कैंडल, तब तक आपको पुट बाई नहीं करना है। यहाँ से आप पुट बाई करेंगे या सेल कर लेते हो तो यहाँ आपको फिर से, मतलब जब तक ना रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आपको बाई करना है, पुट बाई यहाँ से यहाँ तक 44,343। ये आपको टारगेट मिलता है पुट में, और यहाँ ये आपको टारगेट मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉल में। हाँ, आपको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मंडे आपको इस रेंज से लेकर 45,100 से लेकर 44,343 इसी रेंज में आपको मार्केट दिख जाएगा। ये मेरी एनालिसिस है। अगर मैं होगा तब मैं मतलब इसी रेंज में ट्रेड करूंगा। यहाँ मिलेगा तो मैं इसको सेल करूंगा, यहाँ मिलेगा तो मैं बाई करूंगा। हाँ, दूसरी बात, अगर फ्लैट मिल जाएगा, फ्लैट, तो आपको क्या करना है? फ्लैट भी मतलब वो तो 80-90% आपको यही सपोर्ट करेगा कि आपको कॉल ही लेनी है, आपको बाई करना है। टारगेट पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, ये मैंने आपको बताया। पहला टारगेट 44,937 और दूसरा टारगेट 45,100। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसे नीचे मार्केट नहीं हो जाएगा। इन केस अगर होगा भी तो वो किससे होगा? वो गैप डाउन से होगा। तो गैप डाउन मैंने आपको बताया, अगर यहाँ आपको मार्केट मिलेगा, फिर रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपका टारगेट शॉर्ट ही रहेगा, 200 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिलेगा। तो अगर गैप अप हो जाएगा तो उस केस में भी एक कैंडल को, ग्रीन कैंडल को आप क्लोज होने देना है, तो आपका टारगेट यहाँ तक हो जाएगा।
हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी इसी तरह जिस तरह मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया है, वहाँ जो 4 लेवल्स है, मगर यहाँ 3 है। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स जो है वो इस वक्त है 651 और दूसरा सपोर्ट है 611। और जो इस वक्त इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 781, 19,781, याद रखना। इसकी जो ये रेजिस्टेंस है 781। और अगर आपको निफ्टी भी आपको 3 आस्पेक्ट से मिलेगा, या तो गैप अप, गैप डाउन, या आपको फ्लैट ओपनिंग में मिल जाएगा। मैं आपको ये क्यों बताऊंगा, क्यों बता रहा हूँ गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे की। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आपको पोजीशन लेनी है वो आपको गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के बाद ही लेनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब कहाँ कहाँ आपको लेना है। अगर गैप अप हो जाएगा तो गैप अप अगर 720 से 20 के ऊपर से हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है एक ग्रीन कैंडल, 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग ग्रीन कैंडल, तो आप बाय कर सकते हो। मैंने आपको टारगेट बताया है, जो इसका रेजिस्टेंस है वो 781, 82 यहाँ तक आप ले सकते हो। और अगर ये गैप डाउन हो जाएगा तो इस वक्त मार्केट है 780, 683। अगर ये गैप डाउन हो जाएगा, इसका जो नीचे सपोर्ट है 650, 19,650, ये नीचे कहाँ तक हो जाएगा, आपको इसके नीचे लेना है 650 के नीचे लेना है। आपको देखना है एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो आपका टारगेट यहाँ आपको शॉर्ट टारगेट मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ 614, 611 तक आपको टारगेट मिलेगा सेल में। तो यहाँ इसके नीचे नहीं हो जाएगा मार्केट, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे आपको निफ्टी नहीं मिलेगा। यहाँ से लेकर 613 से लेकर या 11 से लेकर आपको 681 तक मार्केट मिलेगा। इसी रेंज के बीच में आपको मार्केट मिलेगा। यहाँ आपको अगर कहीं भी मार्केट मिल जाएगा 611, यहाँ आपको देखना है एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की ग्रीन कैंडल। आप टारगेट ले सकते हो यहाँ से लेकर 781। यहाँ आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है। इन केस अगर ये फ्लैट ओपन हो जाएगा, इस वक्त 684 मार्केट है, अगर यहाँ आपको मिलेगा मार्केट, यहाँ भी आपको एक कैंडल देखनी है। पहला टारगेट इसका जो है वो आपको शॉर्ट टारगेट रहेगा 714। फिर अगर आपको 714, यहाँ आपको देखना है कि मतलब मार्केट एक मुंह थोड़ा सा नीचे मुंह देगा, फिर आपको यहाँ तक मुंह मिलेगा 781। यहाँ आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी 712 पे। आपको एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस देगी। तो मगर अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो आपको कॉल में ही बाय होना है, आपको 781 तक टारगेट मिल जाए। ये रही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और अगर इसके अलावा आपको और थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।